बहुत से लोगों का सवाल था कि जैज़ कैश की एप्लीकेशन के अंदर से हम क्या शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं, क्योंकि जैज़ कैश और के ट्रेड की पार्टनरशिप है, जिसके तहत अगर आप जाते हैं ना जैज़ कैश की जो लेटेस्ट ऐप्स हैं उसके अंदर जाएंगे तो आपके पास शेयर्स खरीदने का ऑप्शन आ जाता है। अब ये के ट्रेड की और इनकी पार्टनरशिप है, ठीक है। और इसमें जो आपका अकाउंट खुलेगा और सारी चीज़ें होंगी ना, वो आप शेयर्स खरीद तो लेंगे और बेच भी लेंगे वहाँ से, लेकिन उसके साथ इतनी बड़ी बड़ी लिमिटेशंस है ना जो कि आपको नहीं मालूम, ठीक है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स में जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा ये अकाउंट मत खुलवाइएगा। आपको मैं वीडियो के एंड तक पूरा समझा दूंगा कि अकाउंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, और जैज़ कैश के साथ जब अकाउंट आप खुलवाएंगे तो उसके साथ आप कहाँ फंस जाएंगे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पर क्या लिमिट्स आएंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, और अगर आप रेगुलर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहेगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दो टाइप्स के अकाउंट आते हैं। एक होता है आसान अकाउंट, एक होता है रेगुलर अकाउंट। अगर आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर कर सकते हो, आप ये प्रूफ कर सकते हो जो आपने पैसे कमाए हैं उस पर आपने टैक्स दिया है, सारी चीज़ें की हैं, तो आपके लिए जो चीज़ मौजूद है वो है रेगुलर अकाउंट। अगर आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता सकते, आप मिसाल देता हूँ आपको कुछ कैसी सूरतों में ज़्यादातर लोग नहीं बता पा रहे होते। जैसे कि ट्यूशन पढ़ाते हैं घर पे, अब इसकी कोई सैलरी स्लिप नहीं है, ठीक है, आप कैश में लेन देन कर रहे होते हो। आप दुकान चलाते हो कोई छोटी मोटी, उसमें आपके पास कोई एफबीआर का टैक्स सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप फंस जाओगे, ठीक है। इसी तरह आपका इवन मदरसे में पढ़ाते हो, आप मस्जिद के इमाम हो, या कोई भी ऐसी जॉब करते हो जहाँ पे आपके पास बाकायदा तौर पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है ना। आप किसी भी शॉप पे जो है वो काम कर रहे हो, लेकिन अब शॉपकीपर ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं साइन करते, ठीक है ना, वो ऐसे ही लड़के रख लेते हैं। तो इसी तरह जिन जॉब्स के अंदर आप ना सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर सकते हो, ना जॉब ऑफर दे सकते हो, लेटर प्रोवाइड कर सकते हो, ना सैलरी स्लिप दे सकते हो, यानी कि आप सोर्स ऑफ इनकम जो है ना आपकी, वो प्रूफ नहीं कर सकते। आप घर पे कपड़े सीते हो, नहीं कर सकते। ऐसी सूरतों के अंदर क्या होता है, आपका जो अकाउंट खोलता है ना स्टॉक मार्केट, वो खोलता है आसान अकाउंट, ठीक है। अब आसान अकाउंट का मकसद क्या है कि आपको एक्सपोजर दे दिया जाए, या सादा जुबान में आपका एक एक्सपीरियंस करवा दिया जाए कि क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। अब स्टॉक मार्केट में वो बंदा जो उसके पास इनकम नहीं है, डिक्लेयर कर सकता, मामलात कर सकता, वो भी अकाउंट खोल सकता है आसान अकाउंट के थ्रू। लेकिन आसान अकाउंट के साथ एक प्रॉब्लम है कि आसान अकाउंट की एक तो लिमिट है, आप 10 लाख से ऊपर कभी इन्वेस्टमेंट नहीं लेके जा सकते। दूसरा, आसान अकाउंट क्या होता है, आपको बाउंड कर देता है कि आप नॉर्मल अकाउंट नहीं खुलवा सकते। समझ गए। नॉर्मल अकाउंट क्यों लोग खुलवाते हैं, नॉर्मल अकाउंट इसलिए खुलवाते हैं, पहला तो कि आपकी अगर इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज़्यादा है। दूसरा, अगर आप मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ खुलवाना चाहते हो, ठीक है। तीसरा, आप सीडीसी का इन्वेस्टर अकाउंट खुलवाना चाहते हो, या वो जितनी भी ये कंस्ट्रेंट्स होती है ना आसान अकाउंट के अंदर, वो नहीं होती इसमें, ठीक है ना। रेगुलर अकाउंट आप मल्टीपल लोगों के साथ खुलवा सकते हो। अब जैज़ कैश वाले जो अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो दे रहे हैं आपको आसान अकाउंट। आसान अकाउंट सिर्फ आपके एनआईसी पे खुल जाता है, ठीक है, उसकी लिमिट्स हैं। तो इस वजह से जैज़ कैश के थ्रू जब आप अकाउंट खुलवा देते हैं, आप अप्लाई कर देते हैं, आपका अकाउंट खुल गया, बन गया, के ट्रेड वालों ने बना दिया, के ट्रेड वालों को तो एक कस्टमर मिल गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, पहला तो आप 10 लाख से ऊपर नहीं जा सकते, आप सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट नहीं खुलवा सकते, आप मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ अकाउंट नहीं खुलवा सकते, क्योंकि अब आपने डायरेक्टली के जैस कैश के थ्रू अप्लाई तो कर दिया ना, आपको ये कोई रिसर्च प्रोवाइड करेंगे, ना आपको जो है वो कोई इनका नुमाइंदा आपके साथ कांस्टेंट वो रहेगा, बहुत लिमिटेड टाइप का अकाउंट होगा आपका ना। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं आपको कहूँगा कि जैस कैश के थ्रू मत खुलवाएं, ठीक है। आपने अगर अकाउंट खुलवाना ही है तो आप किसी भी जो रेगुलर अकाउंट होता है ना ब्रोकर्स, अब होता है क्या है कि स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पे शेयर्स बेचते हैं, यहाँ पे हिस्से बिकते हैं बिजनेस के, यानी कि बिजनेस बेचे खरीदे जा रहे होते हैं। यहाँ पे आप एक आदमी, कोई भी पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल हो, वो डायरेक्टली शेयर नहीं खरीद सकता, उसको चाहिए ब्रोकर, ठीक है। अब ब्रोकर क्या होता है, वो आपके और स्टॉक मार्केट के दरमियान में एक ब्रिज का काम करता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप अदालत के अंदर जाते हैं तो आप जज से डायरेक्ट बात नहीं करते, आप वकील हायर करते हो, इसी तरह आप एक ब्रोकर हायर करते हो जो आपके बिहाफ पे जाकर शेयर्स खरीदता और बेचता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आप किसी भी टॉप के 5-10 ब्रोकर्स में से कोई सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है ना। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हर साल टॉप ब्रोकर्स की लिस्ट निकालता है, ठीक है। नहीं हो तो मेरी वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ से आप देख लीजिएगा ब्रोकर्स सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। यहाँ एक वीडियो होगी, जैसे यदि आपको समझ में आएगा कि नॉर्मली आप शेयर्स कैसे बाय करते हो, ठीक है ना। तो आप जाते हो किसी ब्रोकर की वेबसाइट पे जाके, उनका एक फॉर्म सा होगा वो आपने सबमिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद कोई ना कोई उनका नुमाइंदा आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है।
आप उसके साथ जो कम्युनिकेशन करोगे, आप उसको सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करोगे, जॉब डिटेल्स दोगे, एनआईसीज दोगे, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, अपना नॉमिनी दोगे, भाई अगर कल को मैं मर जाता हूँ तो मेरे जो वो हैं शेयर्स हैं वो किसको मुंतकिल किए जाएँ, ठीक है ना, वो सारा आप चीज़ें करते हो, सेटल है, वो चीज़ें आप प्रोवाइड कर देते हो। तो होता क्या है कि फिर आपका एक अकाउंट खुल जाता है ब्रोकर के साथ, और वो एक रेगुलर अकाउंट होता है, उसमें आप चाहे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करो, चाहे अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करो, वो आप होते हैं, क्योंकि जो शेयर आपने खरीदा उसमें आप मालिक हो। सही है। आसान अकाउंट में ये चीज़ प्रॉब्लम आती है। और अगर आपने आसान अकाउंट भी खुलवाना है ना, तो भी मैं आपसे कहूँगा कि जैज़ कैश के थ्रू मत खुलवाइएगा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो जैज़ कैश है उसके ज़रिए आप अकाउंट खुलवा तो देंगे, एक बार खुल गया उसके बाद ना आपको रिसर्च प्रोवाइड की जाएगी, ना कुछ और होगा, ना आपको सवाल जवाब जो होंगे सबके जहन में वो कोई बताने वाला नहीं होगा, कोई बात करने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपने टेक्निकली जैज़ कैश के थ्रू गए हुए, ठीक है ना, इनडायरेक्ट गए हुए। तो अगर आपने आसान अकाउंट भी खुलवाना है ना, तो किसी भी ब्रोकर के साथ डायरेक्ट होकर खुलवाइएगा, ठीक है। वो आपको जो अपनी जो डिटेल्स होगी वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है ना। फिर आप जाते हैं, अपने पैसे जो आप डिपॉजिट करते हैं वो भी ब्रोकर को देते हैं, ठीक है। आपके बिहाफ पे शेयर्स भी ब्रोकर ही खरीदता है, तो यानी आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा जो रोल होता है ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग का, वो ब्रोकर का होता है। हाँ, फिर आप उसके बाद आप ये चीज़ कर सकते हैं, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, कि होता क्या है कि जब आप शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं ना, तब तो ब्रोकर चाहिए। जब आपके शेयर खरीद लिए फिर वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और उसको अगर आप मज़ीद सिक्योर करना चाहते हैं तो ये होता है कि एक कंपनी होती है पाकिस्तान के अंदर, सीडीसी गवर्नमेंट की कंपनी है, वो क्या करती है कि शेयर्स का हिसाब किताब रखती है। अगर आप ब्रोकर के थ्रू रखते हैं तो आपका एक समझें कि ब्रोकर का अकाउंट होगा, उसके नीचे आपका अकाउंट पड़ा होगा। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी बनवा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सीडीसी के साथ इन्वेस्टर अकाउंट बनाएंगे, ब्रोकर से आपने शेयर्स खरीदे, उसके बाद आपने उठाए और अपने इन्वेस्टर अकाउंट में डाल दिया। इन्वेस्टर अकाउंट में हमेशा के लिए सेफ रहेंगे, ठीक है ना। अब वो आप चाहे ब्रोकर मर जाए, सड़ जाए, भर जाए, जो भी हो, जो सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट होगा वो टेक्निकली आप पे नाम पे होगा, ठीक है ना। तो आप 40 साल बाद, 50 साल बाद भी देखेंगे तो वो सीडीसी वालों के हवाले होंगे। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए बेटर ऑप्शन है। अगर आपने कभी किसी फॉर एग्जांपल एचबीएल या किसी भी बैंक के अंदर भी आसान अकाउंट खुलवाया हो ना, जिसमें आपको सोर्स ऑफ इनकम नहीं देना, सिर्फ एनआईसी पे खुल जाता है, उसमें क्या होता है कि आप रेगुलर अकाउंट नहीं खुलवा सकते वहाँ पे, ठीक है। अगर मैं गया हूँ और एचबीएल में मैंने जाके आसान अकाउंट खुलवा लिया, तो मैं रेगुलर अकाउंट तब तक नहीं खुलवा सकता जब तक मैं अपना आसान बंद नहीं करता। सेम चीज़ है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आपने आसान अकाउंट खुलवा दिया ना, तो फिर आप रेगुलर अकाउंट नहीं खुलवा सकते। सही है। आसान अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, लिमिटेशन है, ठीक है। और इसकी वजह से ना आप इन्वेस्टर अकाउंट खुलवा सकेंगे, ना आप मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ खुलवा सकेंगे, जिसके साथ आपने खुलवा लिया उसी के साथ आप बाउंड हो जाते हैं। और फिर जब आप आसान अकाउंट खुलवा लेते हैं तो ये ऑप्शंस आपके कट जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर आप पहले आसान को कन्वर्ट करेंगे रेगुलर में, फिर बहुत लंबी फजौड़ी फटीक होती है। दैट्स वाई मैं आपसे कहूँगा, डू नॉट गो फॉर जैज़ कैश अकाउंट, ठीक है ना, जो आपको के ट्रेड वाला का वहाँ से मिल रहा है। अगर इवन के ट्रेड के साथ आसान अकाउंट भी खुलवाना है ना, डायरेक्टली उनकी एप्लीकेशन ये डायरेक्ट के ट्रेड के थ्रू खुलवाओ रादर देन जैज़ कैश के थ्रू, ठीक है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, फिर भी ना आए तो पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, ठीक है। दूसरा ये कि मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड रहता हूँ, तो व्हाट्सएप का चैनल का लिंक आपको नीचे से मिल जाएगा। बाकी कुछ भी सवाल वगैरह हों तो आपको मोस्ट लाइकली मेरी वेबसाइट के ऊपर उसका आंसर मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल, दिस इज माय साइनिंग ऑफ।